हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं दिवाकर कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल मिस्टर दिवाकर राव पर। जैसा कि सबको पता है कि कल हम लोग ने बातें की थी कि हम लोग को आज पढ़ना था चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ क्लास का बिलियन चैप्टर। जो बिलियन चैप्टर है उसके बाद हम लोग ऑफलाइन में बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी बची हुई थी। इसमें से टॉपिक्स का नाम है यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता की इकाई। सांद्रता की इकाई को जानने से पहले हम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि सांद्रता क्या हो, सांद्रता किसे कहते हैं। तो मान लीजिए मैं हम लोग ने एक बाल्टी लिया, उस बाल्टी में पानी रखा, बाल्टी में पानी रखा और पानी में हम लोग ने कुछ बहुत सारे घटक मिला दिए, जैसे मान लीजिए कि चीनी मिला दिए, नमक मिला दिए, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हम इसमें मिला है। तो ये क्या हुआ कि टोटल जो इसमें जो बाल्टी है, इसमें इस बाल्टी में पानी और पानी के अलावा एक दो घटक और हो गया, नमक और चीनी। तो क्या हुआ कि इसमें देखेंगे कि नमक और चीनी को हम लोग जो मिलाए हैं, तो इसमें से पानी जो है इसकी मात्रा अधिक है, क्योंकि ये एक विलायक के रूप में है। हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि विलायक क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं, विलेय क्या होते हैं और विलयन क्या होते हैं। इसकी चर्चा पिछले क्लास में हो चुकी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है विलयन। इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानते हैं। जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और पूरी तरह से घुल जाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग विलयन कहते हैं। तो विलयन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो विलायक किसे कहते हैं? तो अगर विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसी को हम लोग बोलते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम बोलते हैं विलेय। विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं, विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं और विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये जो हम लोग ने लिया कि बाल्टी लिया और बाल्टी में पानी है, चीनी है, नमक है। इस बाल्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? पानी है, और मतलब उसके और कम मात्रा में नमक है और चीनी है। तो सांद्रता किसे कहते हैं? हम लोग का टॉपिक ये है कि सांद्रता बराबर वाट, मतलब सांद्रता किसे कहते हैं। तो किसी विलयन या विलायक में ये टोटल क्या होगा, दोनों को मिलाने के बाद जो निर्माण हुआ, दोनों को मिलाने के बाद जो हुआ ये बना विलयन, यही बना विलयन सबको मिलाने के बाद। तो किसी विलयन या किसी विलायक में उपस्थित विलेय के मात्रा को क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। इसकी परिभाषा भी लिखवाया गया है। हम लोग के जो ऑफलाइन क्लास चल रहा था अपेक्स स्टडी सेंटर दिनारा, उसमें हम बताए थे कि सांद्रता की परिभाषा लिखवाए थे, लेकिन फिर भी आज इसको रिवीजन कर लेते हैं। सांद्रता किसे कहते हैं? तो किसी विलयन या विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी विलयन या विलायक, किसी विलयन या विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। अब जिसको विलायक क्लियर नहीं होगा, विलेय क्लियर नहीं होगा, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। अगर इसको समझना है तो आपको हमारे ऑफलाइन क्लास में जो बताया गया है उस नोट्स को आपको देखना होगा। नहीं तो अगर और बच्चे किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि सर इसको फिर से पढ़ा दीजिए, मैं इसको फिर से पढ़ा दूंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि टीचर तो पढ़ा ही देते हैं, बच्चे उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कृपया आप जो भी है प्रीवियस क्लास में 9th में 10th में सारी चीज़ें पढ़े होंगे, विलयन क्या है, विलेय क्या है, विलायक क्या है, आप 11th में भी पढ़े, फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो समझिए कि कुछ आप में कमी है, इसको दूर करना होगा। अगर आप पीछे के रिविज़न नहीं कर पाएंगे तो आगे पढ़ाने से कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। तो कृपया करके पीछे का वीडियो ध्यान से देखें, और अगर ये क्लास पसंद हो आप लोगों को तो कृपया लाइक करें, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और इसके बाद और आप लोग का जो भी मतलब कि होगा प्रॉब्लम उसको आप शेयर करिए, पूछिए, बार बार आपको बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन में मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऑफलाइन में आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या है कि आपको कमेंट करके ही बताना होगा, देखेंगे उसका आंसर देंगे। तो फिर देखते हैं, सांद्रता आप समझ गए होंगे कि सांद्रता किसे कहते हैं। तो विलेय या विलायक में, विलयन या विलायक में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है उसी को सांद्रता बोलते हैं। तो इसमें देखा जाएगा कि इसमें अगर पानी है, चीनी है, नमक है, तो सबसे अधिक मात्रा में पानी है। अगर हम नमक का और चीनी का मात्रा निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, इस बिलियन का, टोटल बिलियन का क्या हो जाएगा?
सांद्रता हो जाएगा। तो यही जो सांद्रता है इसकी इकाई है। माप इकाई क्या होता है, मतलब कि कोई चीज़ मापने का इकाई, जैसे कि हम लोग वो दूरी को मापते हैं किलोमीटर में या मीटर में मापते हैं, और कोई लिक्विड होता है उसको लीटर में मापते हैं। तो ऐसे ही जो बिलियन है, उस बिलियन की सांद्रता को मापने के लिए कुछ पॉइंट होती हैं, और उसको मापने के लिए जो पॉइंट होते हैं उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या जो सांद्रता की इकाई है क्या क्या है। तो पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ये आप लोग को 11th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो इसको याद भी होगा। इसे W/W परसेंटेज भी कहा जाता है। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, इसको V/V परसेंटेज भी कहा जाता है। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा जाएगा, पहले इस टॉपिक के बारे में जान जाते हैं, इसके बाद पूरी डिटेल से जब पढ़ाएंगे तो क्या होता है, किसे कहते हैं, सारी चीज़ें बताई जाएगी आपको। इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक काम करते रहिए। जो भी आपको अभी जो क्लास में बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो अच्छा लिसनर नहीं बनता है वो कभी लर्नर नहीं बन सकता है। जब तक आप सुनिएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं, और सुन करके जो भी पीछे का जो टॉपिक है उसको क्लियर करें, तभी आगे अब समझ में आ सकता है आपको। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो यह इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज। अगर बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर नोट्स कैसे बनाएं, तो उसकी चिंता ना करें। उसका PDF जो है मैं आपके व्हाट्सएप पर या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये केवल समझने के लिए है, और राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपको PDF मिल जाएगा जो मेरे द्वारा लिखा हुआ है। मोल अंश, मोल अंश को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको मोल प्रभाज भी बोलते हैं, और इसको x द्वारा डिनोट करते हैं। इसके द्वारा x द्वारा इसको सूचित किया जाता है। और अगला है मोलरता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलारिटी। मोलारिटी, इसको कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है। और छठा नंबर पे है मोलालिटी। इसको मोललता बोलते हैं, मोलालिटी। इसको हम लोग स्मॉल m से सूचित करते हैं। और सातवां है नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, इसे हम लोग कैपिटल N से सूचित करते हैं। और है पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन, इंग्लिश से वर्ड है ये, हिंदी में इसको लिखा गया है, मतलब कि PPM, इसको PPM द्वारा सूचित किया जाता है। और एक होता है फार्मूलाता। फार्मूलाता होता है फॉर्मालिटी। फार्मूलाता क्या होता है, फॉर्मालिटी। तो ये हमारे आज मतलब कि जो आज का आकर्षण है, ये चीज़ के बारे में आज हम लोग को पढ़ना था। तो इसमें से हम लोग जो ये टॉपिक हैं द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, 2 टॉपिक पढ़ लिए थे, शायद ये भी पढ़ा दिए थे, लेकिन इसको फिर से रिवाइज करा देते हैं, ताकि जो भी बच्चा ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़े हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला हम लोग को आज पढ़ना है द्रव्यमान प्रतिशत। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो पढ़ना हम लोग को ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, लेकिन इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला हो गया मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, ये अगर ये पूछा जाएगा इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको परिभाषित हम लोग करेंगे कि किसी बिलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान में, किसी बिलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित घटक के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। जैसे कि कोई भी अगर बिलियन की बात की जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो अगर बात किया जाएगा बिलियन, तब बिलियन कब होगा, जब 100% पूरी पूरी से कोई चीज़ें घुल जाएंगे आपस में, तभी तो बिलियन बनेगा ना। जैसे कि आप जूस बनाते हो, आप जूस बनाते हो किस चीज़ का, जैसे पानी नमक का बना है, आप चीनी डाल करके बनाए, तो नमक जो होता है पूरे पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं,
तभी जा कर के बिलियन बनता होगा। तो वैसे ही जब कह रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है आपको, तो कह रहा है किसी बिलियन के 100 ग्राम में, जैसे मान लीजिए बिलियन हुआ, इसका द्रव्यमान टोटल कितना हो गया 100 ग्राम। तो इसमें उपस्थित घटक का द्रव्यमान, इसमें हम जैसे कि अगर चीनी मिलाते हैं, और इसमें हम चीनी मिलाते हैं तो चीनी की मात्रा होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। इसको W/W% भी कहा जाता है। इसको हमने पहले ही बताया, इसको W/W% भी कहा जाता है। इसकी फार्मूला हो जाएगा W/W% बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का विलेय का द्रव्यमान बटा में बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100, गुणे 100। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं सॉरी। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में सोल्व कर लिए थे। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, सॉरी आयतन परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। इसको V/V परसेंटेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब V/V परसेंट कहा जाता है, तो इसकी अगर फार्मूला की बात की जाए, तो V/V परसेंटेज बराबर होगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन गुणे 100। अब इसमें क्या था, देखो पहले वाला जो टॉपिक था क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत। उसमें क्या था कि बिलियन का भी द्रव्यमान रह रहा था और विलेय का भी द्रव्यमान रह रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि अब विलेय का आयतन होगा और बटा में बिलियन का आयतन होगा। उसमें द्रव्यमान था और इसमें आयतन होगा। उसमें ग्राम था, केजी था, इसमें मिलीलीटर या लीटर होगा। तो अगर टोटल बिलियन में से, बिलियन के आयतन में से हमको विलेय का आयतन निकालना है, मतलब कि दो चीज़ से मिला करके हम बिलियन बनाए, तो जिसकी मात्रा अधिक होगी उसमें से अगर हम लोग को जिसकी मात्रा कम है उसका मान निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है, उसके आयतन का वैल्यू निकालना है, तो उसी को बोलते हैं आयतन प्रतिशत बोलते हैं। जस्ट उसी की वजह से है, उसमें क्या था, द्रव्यमान था और इसमें क्या है, आयतन है, और इसमें ज़्यादा बड़ा अंतर